प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखिए, ये रेलवे एनटीपीसी का 13वां प्रैक्टिस है। इसके पहले 12 प्रैक्टिस हो चुके हैं और यह चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का है। कल भी प्रॉफिट एंड लॉस का हुआ था, आज ये दूसरा है, यानी 13 प्रैक्टिस नंबर 13। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने पर 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपए का अंतर है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। अच्छा, आप बताइए, 9% लाभ पर बेच रहा है, फिर 7% लाभ पर बेच रहा है, इन दोनों का अंतर दे रहा है 190%। यानी 9% और 7% का अंतर कितना है? 2%। और 2% का अंतर जो रुपए में है वो कितना है? 190। क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 100% आपको बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 190 इंटू 100/2, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए, 2×9=18, 2×5=10, यानी 9,500। 2 जीरो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9,500। और आपका आंसर देखिए कौन सा है? दूसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर है आपका। तो ये दूसरा आंसर आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं हम दूसरे नंबर प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2017 का था जो हमने अभी बताया है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपए में बेचा गया और 10% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 5% की हानि पर जब बेचा गया, तो हमने कल इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं, आज भी आ गया, ध्यान से देखिएगा। 5% की हानि का मतलब 95%। कितना है? 1235। 10% लाभ का रहा है, यानी 110%। तो देखिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, 1235 है ये। तो देखिए, 1235 और इंटू 110/95, और कुछ नहीं। अब देखिए, इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5×9 45 हो जाएगा, 5×2 10 हो जाएगा, और 5×4 20 और 5×7 35। अच्छा, देखते हैं फिर किससे कैसे कैंसिल होगा। तो देखिए, यहाँ 247 इंटू 110 है और अपान है 19। तो देखिए, 247 में हम भाग देते हैं 19 से, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 19 होगा। यहाँ पे देखिए कितना हो गया? 5 और 19 त्रिक 57। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 13, यानी ये 13 बार जाएगा। तो 13 है एकम 13, 13 कम 13 14, 1430। तो देखिए, 1430 कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी आंसर। तो आपने देखा, 5% की हानि पर कहा तो मैंने 95% का 1235 बता रहा है, और 10% लाभ पूछ रहा है, यानी 110% निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने हल किया, आ गया कितना? 1430 रुपए। अब चलते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये 2016 का प्रश्न था और इसके अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। प्रमोद एक बस 15% की हानि पर 2550 रुपए में बेचता है। उसे 15% लाभ के लिए बस को किस कीमत पर बेचना होगा? 15% की हानि है और कितना चाहिए? 15% का लाभ चाहिए। 15% की हानि का मतलब 85%। कितना? 2550 है, तो 15% लाभ यानी 115% चाहिए। तो 2550 में हम गुणा करेंगे किसका? 115 का, और अपान करेंगे 85, बस होगा। देखिए, 5 से कैंसिल करेंगे, 17 बार जाएगा, 17×5=85। और इसे हल करेंगे, अगर हम यहाँ पे भाग देंगे तो 5×5=25, और ये आपका आ गया 510, 17×3=51। तो देखिए कैंसिल हो गया, 3 का 30 का गुणा करने, 3×5=15, 3 एकम 3 एक 4, 3 एक जीरो बढ़ा दीजिए, 3450। और 3450 देखिए किस ऑप्शन में है? डी फॉर डॉक्टर, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 3450। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु को, अच्छा ये 24 हटा दीजिए, ये नहीं है।
एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय में अंतर 3 रुपए है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 4% कह रहा है एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपए है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बताइए। तो इस अंतर का कोई मतलब ही नहीं, आप डिटेल लगाएंगे तो भी यही आएगा। ध्यान रखिए, जब अनुपात पूछे तो कुछ नहीं, 4% लाभ यानी 104 और 12% लाभ यानी 112, अनुपात कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4% लाभ है तो 104 और 12% लाभ है तो 112। चूंकि विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है तो इसी से निकल आएगा। चलिए देखते हैं किससे हल होगा। देखिए 4 दूना 8 और 4 4 6 24, तो ये 6 बार जाएगा। और 4 दूना 8 और जो है 4 4 अठे 32, ये देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 14 से हो जाएगा, 13 और 14 का अनुपात हो जाएगा। ये कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13:14। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। आसान प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वस्तु को 4% तथा 14% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात, वही चीज है, सेम वही प्रश्न है, बस डिजिट बदला हुआ है। तो 4% 14% है, तो 104% और 114% हो जाएगा। तो इसी का अनुपात हम कैंसिल करेंगे। देखिए 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 और 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 52 और 57 ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये 57 है, ये 52 है, तो कोई भी डिजिट इसे दोनों को कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो 52 और 57 होगा, 52:57। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पी ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दिया। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि वह 460 रुपए में बिके? यानी 400 रुपए में खरीदा है, अगर उसे 460 में बेचना हो तो कितना परसेंट लाभ पर बेचे कि लाभ हो, पहले तो ये निकाल लीजिए। तो देखिए 60 रुपए का लाभ चाहिए, कितने पर? सीपी कितना है? 400, और इनटू क्या करेंगे? 100, चूंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई। अब कुछ नहीं करना है, 2 जीरो कैंसिल, 15 × 4 = 60, यानी 15% लाभ चाहिए, प्रॉफिट, और वह केवल 10% लाभ ले रहा है। तो कितना परसेंट बढ़ा दे? यानी -10 कर दीजिए, यानी 5% की वृद्धि होनी चाहिए। जो 10% लाभ पर बेच रहा है वह 5% बढ़ा दे, यानी 15% लाभ पर बेचे, तो उसे 400, यानी 15% लाभ पर बेचे ही पूछ रहा है, कितना परसेंट वृद्धि कर दे लाभ में। देखिए प्रतिशत की वृद्धि हो, वृद्धि कितना हो? 5% का, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा। ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से। एक तौलिए को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसके मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 32% का लाभ होता है। तौलिया का क्रय मूल्य बताइए। देखिए भाई 12% लाभ बेच रहा है, तो उसके मूल्य में अगर 25 रुपए बढ़ा दिया जाए तो अब लाभ अब कितना होने लगा? 32%। तो इन दोनों का अंतर क्या है? यानी 12% और 32% का अंतर क्या है बताइए। तो 32 में से 12 घटाएंगे, 20%, अंतर 20%, और यही तो 25 रुपए है। तो 100% क्या होगा? बस ये निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 × 100 करेंगे, बटे 20 करेंगे, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 25 × 5 = 125। आपका आंसर आ गया 125। 125 कहाँ पे है? ऑप्शन डी, राइट आंसर है आपका 125। देखिए जिस ढंग से हम आपको करवा रहे हैं ठीक उसी से करिए, बहुत आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन, चाहे जिस तरह से दिया हो। 12% लाभ और 32% लाभ, यानी कितने का अंतर है? 20%, तो 20% बराबर है 25, तो 100% कितना होगा? 125। आपका आंसर आ गया। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई
उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञान कीजिए। मौखिक है, एक बार कमी हो, एक बार वृद्धि हो और डिजिट समान हो, हमने कहा था हमेशा हानि होगा। वो कितने का होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यानी 40 का स्क्वायर अपॉन 100, यानी 4 चौक 16% की हानि होगा। आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको। चलिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से करते हैं। 40% की कमी कह रहा है, -40 करिए। 40% की देखिए वृद्धि कह रहा था, तो +40 करिए। अब देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। और 40 इंटू 40/100 हो जाएगा। देखिए ये दोनों डिजिट, एक माइनस है प्लस है, तो कैंसिल हो गया। तो ये 0 0 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया? -16। माइनस यह दिखाता है कि यह कमी हो रहा है, यानी हानि हो रहा है, यानी 16% की हानि हो जाएगी। 16% की हानि बोले या कमी बोले, एक ही बात है। तो देखिए ये कमी हो जाएगी 16%। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। सभी लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अच्छा, 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किरण 40 रुपए में एक खिलौना खरीदता है और उसे 45 रुपए में बेच देता है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, बच्चों वाला प्रश्न है। देखिए 40 रुपए में खरीदा भाई, सीपी क्या है? 40, और एसपी क्या है? 45। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का भाई? 40 का खरीदा, 45 में बेचा। प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट। 5 का लाभ हुआ है अपान सीपी, सीपी क्या है? 40, और इंटू क्या करेंगे? 100। तो 5 अठे 40, 5 अठे 40, 8 जब आ जाएगा, 5 अठे 40, और 4 से कैंसिल करेंगे 25, यानी 12.5%। 25 में 2 का भाग देंगे, 12.5%। तो 12.5% कहाँ पे है? ऑप्शन 2 में। तो हमारा दूसरा आंसर, राइट आंसर होगा 12.5%। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? एक अस्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न तिथियों पर, ध्यान रखिएगा इस बात को, 11 रुपए, 9 रुपए, 8 रुपए और 10 रुपए के यूनिट मूल्य पर खरीदी गई। इसे इसके क्रय मूल्य से, यानी जो जिसका क्रय मूल्य है, सीपी है, से 2 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा गया। प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर होगा? मौखिक सवाल है, लगाना भी नहीं है। सभी में 2-2 रुपए का लाभ हो रहा है, प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जो सबसे कम वस्तु जो खरीदने वाला मूल्य सबसे कम होगा, उसी पर सबसे ज्यादा प्रतिशत लाभ होगा। ये 11 रुपए है, 9 रुपए है, ये 8 रुपए है, 10 सबसे कम कौन सा है? 8 रुपए। तो 8 वाले पर सबसे कम, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए हम मान लो सीपी, यहाँ पे देखिए सीपी में कितना कह रहा है? 8 रुपए, और एसपी कह रहा है 2 रुपए अधिक पे बेचा, यानी 10 रुपए में बेचा। तो प्रॉफिट कितना होगा? 2 रुपए का। अपान करेंगे। अच्छा, सीपी क्या है? 8 इंटू 100, तो देखिए कितने का हुआ? 25% का। 25%, ये तीसरा वाला जो है यही सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, आपको कई करके दिखा दे रहे हैं जिससे आप समझ जाए, इसमें 25% का लाभ हो रहा है। अच्छा चलिए, ये कौन सा था? मैंने तुरंत आपको आंसर ही बता दिया था, क्योंकि मौखिक है, ये तीसरा वाला है। चलिए सबको दिखा दें जिससे आप में कंफ्यूजन न रह जाए। पहले वाले को हम दिखाएं, जो पहला था। पहला देखिए क्या था? 11 रुपए ना, तो 2 बटे प्रॉफिट तो सब में 2 होगा, 2/11 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो बताइए 200/11, इसका मतलब क्या हुआ भाई? हम भाग देंगे, एक बार जाएगा 11, 9 आएगा, तो 11 8 88, हाँ 11 एक कमी गया, यानी 18। यहाँ पे देखिए 18.1%, ये लगभग है। अच्छा दूसरा देखिए क्या है? दूसरा क्या था? 9, तो 2 रुपए का लाभ हुआ, 9 इंटू 100 कर दीजिए। तो देखिए 200/9, तो यहाँ पे 9 दूना 18, और 2 आया, फिर 9 दूना 18, फिर दशमलव किया, फिर 9 दूना 18, यानी लगभग 22.2% है ना प्रॉफिट? 22.2%। अच्छा तीसरा आपने निकाला है, तीसरा कितना निकाला है? तीसरा आपने निकाल लिया है 25% का प्रॉफिट। अच्छा चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या है? 10 रुपए,
तो 2 रुपए का लाभ हुआ, 10 पर हुआ, इंटू 100 करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 20%। आप बताइए सबसे ज्यादा लाभ यहीं पे हो रहा है कि नहीं? 25%। तो यही इसीलिए हमने कहा तीसरा। तो इतना लगाने की आवश्यकता नहीं, जिसका सीपी सबसे कम होगा उसी में सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा। क्यों? क्योंकि लाभ बराबर है 2 रुपए का, सभी में 2 ही रुपए का लाभ है। परसेंटेज जिसका सीपी सबसे कम होगा वही क्या होगा? सबसे परसेंटेज में अधिक होगा, तो तीसरा होगा। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11। महेश 25 रुपए में एक खिलौना खरीदता है एवं 30 रुपए में वह उसे बेच देता है। प्रतिशत लाभ। 25 में खरीदा, 30 में बेचा। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। आप बताइए प्रॉफिट होगा कितने? 5 का। अपान सीपी करेंगे, सीपी 25 रुपए है और इंटू 100। सीपी यानी कास्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, यानी जिस हम मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर उसे हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो खरीदने वाला यानी सीपी कितना है? सीपी है 25 रुपए, और एसपी कितना है? एसपी है 30 रुपए। तो 25 में खरीदा, 30 में बेचा, 5 का लाभ हुआ अपान सीपी इंटू 100। तो देखिए कितना हो गया? यहाँ पे देखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% कहाँ पर है? पहला ही ऑप्शन होगा राइट आंसर। आप देखिए ऐसा नहीं, आप अगर आरआरबी एनटीपीसी को ठीक से अच्छे से देख लीजिए ना, तो इसके क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते, आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। और पूरे के पूरे क्वेश्चन 100%, एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आइए। मैथ में देखिए कुछ जगह तो ऐसे होते हैं जहां आप अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इन सब में आप अपने को बहुत बढ़ा सकते हैं। कहीं भी मैथ पूछा जाए, रीजनिंग पूछा जाए, तो वहां अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है तो पूरे के पूरे अंक ला सकते हैं। वहीं जीएस चाहे जितनी अच्छी तैयारी हो जाए, तब भी आप नहीं कह सकते कि कहाँ से क्या पूछ लेगा, यानी 100% आने की संभावना कम होती है। लेकिन हाँ, आप ये सोचिए कि किसी पार्ट को हम छोड़ दें, तो छोड़ना नहीं है, आपको सब पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, तो सभी आपको पढ़ना है। लेकिन आप मैथ को अच्छे से देख लेंगे तो आपके अंक बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। देखिए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि क्या है। प्रति दर्जन 22 रुपए 50 पैसे की दर से 144 पेंसिल खरीदी जाती है। प्रति पेंसिल 2 रुपए 25 पैसे की दर से पेंसिल बेच दी जाती है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। 22 रुपए 50 पैसे का एक दर्जन, यानी एक कितने में मिलेगा? तो 22.5/12। तो एक का हो गया 144 पेंसिल खरीदा गया। तो 144 कितने में खरीदा? यानी 12 दर्जन, 12 का गुणा कर दीजिए, यानी टोटल सीपी क्या है? ध्यान से देखिए, मैं सीपी टोटल का निकाल रहा हूँ। तो देखिए कितना हो जाएगा? 12 को गुणा करिए, 12×5 = 60, और 12 दूना 24, 24×6 = 30, और 12 दूना 24, और 24×3 = 27। एक अंक पे दशमलव है, लगा दिया, यानी 270 रुपए। कितने में? 270 रुपए में सीपी। अब एसपी क्या होगा इसको देख, यानी बेचा कितने में? 2 रुपए 25 पैसे, 2.25, 2 रुपए 25 पैसे का एक। तो 144 को कितने में बेचा? तो 144 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिए, अब देखते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखिए 4×5 = 20, यहाँ यहाँ गुणा कर लेते हैं। 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2 = 10, और 4×2 = 8, 1 = 9। अब देखिए 4×5 = 20 और 4×2 = 8, अच्छा वही हो गया 009। और यहाँ पे देखिए 5 2 2, 0 0 9 5 14, 9 2 11, 1 12, और 2 1 3। तो देखिए कितना हो गया? आप हाँ, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी 324 रुपए। यानी आपका अगर कहिए कि सीपी कितना है, यानी खरीदा कितने में गया था? 270 रुपए, लेकिन बेचा कितने में गया? 324 रुपए। बताइए, हम कोई चीज 270 में खरीदेंगे और 324 में बेचेंगे, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाएगा? प्रॉफिट हम करेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ? 30 इधर और 24, 30 20, 50 7 54 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अपान किससे? 270 रुपए से। भाई सीपी होता है, अपान सीपी इंटू 100। जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं, देखिए लिख दे रहा हूं, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100 होता है, इसी से निकाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 27 दूना 54,
तो कितना आ गया 20% का प्रॉफिट हो गया। तो 20% कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 20% का प्रॉफिट, 20% का लाभ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए के 8 के हिसाब से बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम पहले इसे आपको आसान तरीके से शॉर्टकट बता देते हैं, फिर आपको डिटेल भी बता देते हैं। चलिए देखिए, यानी ये देखिए रुपया है, ये रुपया है, कितने में और कितना बेचा है, ये वस्तु मैं लिख दे रहा हूँ। वस्तु देखिए, 3 रुपए के 10 की दर से खरीदा जाता है और 3 रुपए के 8 की दर से बेच दिया जाता है। 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3 अठे 24 और 10 तिहाई 30। ध्यान रखिएगा, इधर वाला ये वाला भाग हमेशा सीपी होता है और ये होता है एसपी। ये आप बताओ, 24 में खरीदा गया और 30 में बेचा गया तो क्या होगा प्रॉफिट। अच्छा, लाभ कह भी रहा है, ऐसे भी जान जाएंगे। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 6 रुपए का, अपान सीपी यानी 24 और इंटू हम क्या करेंगे 100। तो देखिए 6 चौके 24 और ये 25 चौका 100, यानी 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। आपका आंसर आ गया बी फॉर बॉय, यानी राइट आंसर होगा आपका बी, 25%। चलिए इस बात को हम समझाकर डिटेल भी आपको बता देते हैं कि इसका डिटेल, अगर मुझे मान लीजिए ट्रिक आपको लगा कि कैसे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, तो आप डिटेल समझ लीजिए। इसको तो जानते रहिए क्योंकि जल्दबाजी से आप इसी से लगाएंगे, लेकिन आपको डिटेल भी समझा देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए, एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे और 3 रुपए के 8 संतरे से बेच देता है, यानी 10 खरीदा और 8 बेच दिया। अच्छा समझिए, 10 8 का एलसीएम, वस्तु आपको नहीं पता, कितने संतरे खरीदा गया कितने बेचा गया नहीं पता, यानी कुल कितने संतरे थे नहीं पता, केवल दर बता रहा है। माना संतरे की कुल संख्या, कुल संख्या जो माना करिए ना, वो 10 और 8 का एलसीएम मान लिया करिए। तो 10 और 8 का एलसीएम 40 हो जाएगा। तो 10 8 का एलसीएम ले लेते हैं, जिससे आसानी से कैंसिल हो जाए और बात कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 40 मान लिया, 40 मान लिया क्या संख्या। अब बताइए, अब सीपी निकालते हैं। आप बताइए, 40 संतरे खरीदने गए आप और 3 रुपए के 10 संतरे हैं, तो 10 से भाग दे दीजिए और 3 का गुणा कर दीजिए, यानी 4 12 4 तिहाई 12 रुपए का आपने खरीदा। टोटल 40 का, यानी 40 संतरे का सीपी में निकाल रहा हूं, कितना हो गया 12 रुपए। अच्छा, इसी 40 संतरे का एसपी कितना होगा, संतरे का एसपी। तो देखिए 40/8, चूंकि ये बेच रहा है तो 8 करेंगे इंटू 3, तो 8 पंच 40, 5 तिहाई 15 में बेच दिया। 12 रुपए में उतने ही संतरे खरीदा था 40 और 15 में बेचा, तो लाभ होगा, लाभ कितने का होगा 3 रुपए का। अपान सीपी, तो सीपी कौन है 12, और इंटू क्या रे करेंगे 100, यानी पे देखिए कितना हो गया 25%, यानी लाभ हुआ कितना 25%। तो ये डिटेल है, ये 25% ही है। इसके पहले मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं कैसे करेंगे। तो देखिए 25% आपका लाभ आ गया, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक आदमी 6 रुपए की 20 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए की 16 के हिसाब से बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 6 रुपए की 20 पेंसिल खरीदता है। अब इसे हम ट्रिक वाले भाषा से ही बता देते हैं, चूंकि आपको समझा चुका हूं। 6 रुपए की 20 खरीदता है और 6 रुपए की 16 बेच देता है, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी हमने कहा। तो देखिए 20 छक्का 120 और 16 छक्का 96 हो जाएगा। तो ये मैंने बोला था कि इधर दाहिने वाला क्या होगा सीपी और इधर वाला क्या होगा एसपी होगा। आप मुझे बताओ, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, इधर का सीपी इधर का एसपी। 96 में खरीदा गया, 120 में बेचा गया, तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट होगा भाई 24 का, 4 इधर 20 इधर, यानी 24 का प्रॉफिट, अपान सीपी यानी 96 और इंटू क्या करेंगे 100। तो ये 4 बार जाएगा और ये देखिए 25 बार जाएगा, यानी 25% का प्रॉफिट यहाँ भी हो गया। तो 25% यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा।
बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये आपने समझ लिया, इसका डिटेल हम इसके पहले वाले प्रश्न में बता चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, प्रति 15,000 रुपए की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए एवं सभी लैपटॉप 2.97 लाख रुपए में बेच दिए गए। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। 15,000 रुपए का एक, तो 15 लैपटॉप खरीदा, तो 15,000 इंटू 15, सीपी निकाल रहे हैं, सीपी कितना होगा। तो देखिए 15 15 में 225 सभी जानते हैं, और 3 जीरो बढ़ा दीजिए, तो 2,25,000 में खरीदा गया। एसपी तो बता रहा है कितना, 2.97 लाख, 2.97 लाख। इसका मतलब हुआ पूरा अगर हम लिखेंगे तो 2,97,000, ये हुआ 2,97,000। तो अब देखिए प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो तो बताइए, 2,25,000 में खरीदा था, 2,97,000 में बेच दिया, इन दोनों का अंतर क्या होगा, वही प्रॉफिट होगा। तो अंतर क्या होगा, माइनस कर लेते हैं, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 2 गए 7, और 2 में 2 जीरो हो जाएगा, और 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 72,000 का प्रॉफिट होगा। तो 72,000 लिखेंगे प्रॉफिट, अपान सीपी, सीपी क्या है, 2,25,000, 2,25,000, और इंटू क्या करना है 100, बस हो गया, कुछ करना ही नहीं। देखिए 3 जीरो 3 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब हम चलिए हल कर देते हैं, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 नवैया 225, और 9 अठे 72, तो 8 चौक 32, ये 32% का प्रॉफिट हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 32% का प्रॉफिट आपने देखा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी 475 रुपए प्रति दर्जन की दर से 132 दर्जन आम खरीदे, वह 530 रुपए प्रति दर्जन की दर से केवल 125 दर्जन आम बेच दे सका। व्यापारी के पास बचे आम के स्टॉक का मूल्य क्या होगा, बचे आम के स्टॉक का मूल्य आप बताइए। 530 रुपए में 125 बेचा है, 125 दर्जन, और जबकि 132 दर्जन था, यानी अभी कितना दर्जन बचा हुआ है बेचने के लिए, 125 और 7 32, यानी 132 में से 125 घटाएंगे तो 7 दर्जन बचेगा, 7 दर्जन। अच्छा 7 दर्जन, स्टॉक का मूल्य कितना बचा है ये पूछ रहा है, और एक का 475 है, तो बस इतना ही निकालना है आपका। देखिए 7 पचे 35 है ना, और 475 रुपए प्रति दर्जन, सही है। 7 पचे 35, और 7 सते 49, 49 और 3 यानी 52, है ना, और 7 चौक 28 और 5, 28 और 5 हो जाएगा 33, तो 3325, 3325 रुपए स्टॉक मूल्य बचा हुआ। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखिए कि अगला सवाल क्या पूछ रहा है। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अनिल ने 6 रुपए प्रति अंडा की दर से 100 अंडे खरीदा, 25 अंडे 100 अंडे खरीदा है, 25 अंडे 10% लाभ पर, 25 अंडे 25% की हानि पर, और शेष 50 अंडे उसने 20% लाभ पर बेच दिया। अनिल का समग्र लाभ क्या होगा, लाभ या हानि क्या होगा, लाभ या हानि क्या होगा वो पूछ रहा है। आप बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। तो देखिए पहले 100 अंडे का सीपी, यानी सीपी 100 को खरीदा था ना, तो 100 अंडे का सीपी अगर टोटल का हम कहें तो 6 रुपए इंटू 100, तो 600 रुपए हो गया। ये तो एक बात हुई। देखिए अलग अलग करके बेचा गया, यानी तीन बार है। देखिए 25 अंडे 10% लाभ पर बेच दिया, तो 25 अंडे का एसपी, तो देखिए 25 अंडे का एसपी, यानी देखिए 25 को पहले तो खरीदा कितने था, 25 इंटू 6, भाई एक को 6 में खरीदा था, 25 इंटू 6 कुल खरीदा था। अब 10% लाभ चाहिए, यानी 110/100, बस यही निकालना है। तो देखिए कितना हो गया, यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 165 रुपए में बेच दिया इस पहले वाले 25 अंडे को।
दूसरा फिर 25 अंडे का एसपी दूसरे वाले का, क्योंकि तोड़ तोड़ के बेचा है भाई, अलग 25 अंडे, अलग 25 अंडे। 25 अंडे उसने 25% की हानि पर बेच दिया, तो उस 25 को भी 25 × 6 में खरीदा था, और 25% की हानि पर बेच दिया, यानी 25% की हानि का मतलब 75/100 पर ये विक्रय मूल्य है। तो चलिए चलते हैं, इसको हल करते हैं। 25×3 = 75, 25×4 = 100। अच्छा, 2×2 = 4 और 2×3 = 6, कैंसिल नहीं होगा, तो 3×3 = 9, 25×8 = 200, 25×9 = 200, 25/2, यानी आपका 1, 1, 2×4 10, 112.5 रुपए। अच्छा, तीसरी बात क्या कह रहा है, 50 अंडे उसने 20% लाभ पर बेच दिया, तो इस 50 को भी खरीदा कितना था, 50 अंडे का लिख देते हैं एसपी। ध्यान से देख, मैं लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप समझें, बाकी आपको इतना लिखना नहीं, केवल लगाना है वहां तो एग्जाम में। तो देखिए 50 × 6 और इंटू कितने लाभ पर, 20% लाभ पर, तो 120/100 करें, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए 50 × 100 और 2×3 = 6, 12×3 = 36, यानी 360 रुपए में बेच दिया। अब देखिए टोटल कितना होगा, ये हम जोड़ लेते हैं। यहाँ टोटल देखिए, टोटल सीपी तो आपने 600 निकाला, तो टोटल एसपी हम निकाल लेते हैं, एसपी। तो देखिए क्या होगा भाई, 165 और कितना है, 112.50 रुपए, और कितना है, 360 रुपए, यही है आपका टोटल एसपी। तो देखिए कितना होगा, 0.5 हो जाएगा, 5×2 = 7 हो जाएगा, और 6×6 = 12, 1 13 हो जाएगा, और 3×2 = 5, 1 6, 637.50 रुपए एसपी है। अब बताइए सीपी कितना आया था जी, 600, जबकि एसपी कितना आ गया, 637.50 रुपए। आप बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? पहली बात तो प्रॉफिट होगा, हाँ लाभ होगा भाई, 600 में खरीदा था और 637.50 रुपए में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट होगा, परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट कितना होगा, 37.5, 37 रुपए 50 पैसे का, अपान सीपी यानी 600, और इंटू कर देंगे 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। हम अब भाग देंगे, देखिए 7 3 10 5 15, यानी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3×2 = 6, और 3 × 1 = 3, 3×2 = 6, 3×5 = 15, 12.5, और फिर भाग देंगे 2 से, तो 2×6 = 12 हो जाएगा, और 2×2 = 4, और 2×5 = 10, 6.25, तो 6.25% का प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं, प्रॉफिट, लाभ होगा। तो देखिए लाभ कितना होगा, 6.25% का लाभ होगा। ये वाला आंसर हमारा सही हो गया, बी फॉर बॉय, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। कैसे हमने लगाया, कैसे नहीं, आपने अच्छे से देखा, तो इसको अच्छे से फिर से देख लीजिए। अगर कहीं पे आपको समय लग रहा हो समझ को, तो एक बार पुनः देख लिया करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, और आप कमेंट करिएगा, अगर कहीं आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पुष्पा ने 2 दर्जन पेन रुपए 480 में खरीदे, तथा 4 पेन के पैकेट के हिसाब से रुपए 100 में प्रति पैकेट बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना होगा। देखिए पुष्पा ने किस दर से खरीदा, 2 दर्जन पेन रुपए 480 में खरीदा, यानी 480 रुपए में, ध्यान से देखिए 480, 480 है, तो 480 रुपए में कितना पेज खरीदे, 2 दर्जन, 2 दर्जन का मतलब 12×2 = 24, 24 पेन खरीदा। तो ये भाई 1 दर्जन में कितने पेन, 12, तो 2 दर्जन खरीदा, यानी 24 पेन खरीदा। अब देखिए क्या कर रहा है, 4 पेन के पैकेट से, यानी सीपी जो होगा वो 480 रुपए है, सीपी कितना है, 480। अब आप बताइए, 4 4 का पैकेट बनाया, तो 24 पेन है, 24 में 4 का भाग दीजिए, 6 पैकेट बनेगा, कितना पैकेट बनेगा, 6 पैकेट, 6 पैकेट। अब 6 पैकेट क्या कर रहा है, 100 रुपए प्रति पैकेट, तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 रुपए का एक पैकेट बेचेगा, और 6 पैकेट बना लिया है, यानी 600 बेच देगा। 480 में खरीदा था, 600 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ, 600 में 480 घटाएंगे, 120 होगा, अपान सीपी यानी 480, और इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो देखिए 12×4 = 48 हो जाएगा, ये 25% आ जाएगा, तो 25% हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर लाभ हो जाएगा 25%, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर।
तो डी देखिए आपका राइट आंसर है 25% लाभ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। अच्छा देखिए, इसको हटा दीजिए, पता नहीं कहाँ से ये आ जाता है। ध्यान से देखिए, एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपए प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है और प्रत्येक पेंसिल को 12% का लाभ पर बेच दी। उसका कुल विक्रय मूल्य कितना होगा? कुल विक्रय मूल्य पूछ रहा है और कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, 100 रुपए 10 डिब्बे हैं, 100 रुपए प्रति डिब्बे की दर से खरीदा, यानी अगर हम सीपी की बात करें तो 100 और इंटू क्या करेंगे 10 डिब्बे, यानी 1000 में खरीदा गया है, सीपी हो गया। अब एसपी की बात कर निकालना है। देखिए एसपी कैसे, जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल हैं, प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दिया, यानी कुछ नहीं करना, 10 पेंसिल हो चाहे 50 पेंसिल हो, उससे मतलब ही नहीं। एसपी कितना होगा? 1000 इंटू 12% लाभ, तो 112/100 हो जाएगा। क्योंकि 12% लाभ है, 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112/100। तो देखिए जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1120 आ जाएगा। 1120 कहाँ पे है? ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका, 1120, यानी आपका राइट आंसर है बी, बी फॉर बॉय। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर है 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। पी ने एक वस्तु को 1600 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा? 1600, और 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता, ये पूछ रहा है। यानी 1600 में खरीद कर अगर 1840 में बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, इसको निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, 16 2 18, यानी 240 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर 1600 में कोई की वस्तु खरीदी जाए, 1840 में बेची जाए, तो 240 का लाभ अपान सीपी यानी 1600 और इंटू 100 कर देंगे, लाभ प्रतिशत निकल आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, यानी 15% का प्रॉफिट। कितना हुआ? 15% का प्रॉफिट। लेकिन 10% के लाभ पर बेचा है तो वृद्धि पूछ रहा है, तो 10% इसी में से माइनस कर दीजिए। वृद्धि कितनी हो जाएगी? वृद्धि होगी 5% बढ़ाना होगा, तब ये 1840 में बेचेगा, यानी जब 1840 में बेचेगा तो 5% और बढ़ा देना होगा। तो ये आपका ऑप्शन आ गया ए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या कह रहा है। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य से, ये उनके क्रय मूल्य सीपी से 25% अधिक अंकित करता है एवं उस पर 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए बहुत अच्छी बात है। अंकित मूल्य यानी एमपी यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ध्यान से देखिए, एमपी मार्केट प्राइस, जो एमआरपी होती है उसी को एमपी बोलते हैं, मार्केट प्राइस, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वही एमआरपी एमपी होता है, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना करा? एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अच्छा, क्रय मूल्य देखिए सीपी, यहाँ सीपी मान लो सीपी 100 है, चलिए हमने मान लिया सीपी कितना है? 100। कितना अंकित किया? 25% अधिक, यानी 125 किया। अब इसी अंक छूट, छूट किस पर दी जाती है? आपको डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पर। कह रहा है 10%, अच्छा 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत, यानी इसी पर छूट देता है अंकित मूल्य पर। तो देखिए जब 10% का छूट देगा तो 125, अच्छा 8%, सॉरी 8% छूट देगा तो 92% हो जाएगा। तो 92% कितना होगा? 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, यानी 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 1 11, यानी ये इसका आ गया क्या? ये एसपी आ गया सेल प्राइस। भाई 10% छूट दे के बेच दिया, यानी सेल प्राइस कितना है? 115। आप बताइए कि कोई वस्तु हम 100 में खरीदें 115 में बेचें तो लाभ होगा कि हाँ? लाभ होगा, और कितने का होगा? 15%। जितना 100 से ज्यादा है उतना लाभ, तो प्रॉफिट हो जाएगा 15%। तो ये आ गया 15%, ये बी फॉर बॉय हमारा आंसर हो गया बी नंबर। देखिए बी हमारा राइट आंसर है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन, देखिए रेलवे एनटीपीसी में
प्रारंभिक परीक्षा, अच्छा लिखा नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया, मिस प्रिंट हो गया होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर, और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपए रख दिया है। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपए है। यदि 10% छूट देने पर, देखिए उसका जो अंकित मूल्य है, एमआरपी यानी एमपी, अंकित मूल्य वह कितना है? 160। अब एसपी सेल प्राइस क्या हो गया? चूंकि इसी पे डिस्काउंट 160 पे डिस्काउंट कितना देता है? 10% की छूट, यानी 90% पर बेच दिया, 90/100। तो देखिए 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 9 144 में बेच दिया। 160 का खरीदा था, 140 में बेच दिया। देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है। यानी क्रय मूल्य तो मुझे पता नहीं है, अब क्रय मूल्य पूछ रहा है। माना क्रय मूल्य, ध्यान से देखिए, माना सीपी कितना है? यक्स। अब यक्स पर क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, यक्स पर ही तो प्रॉफिट या लॉस होता है। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यक्स इंटू 120/100, और तब सीपी, तब एसपी निकल के आएगा 144। तो यक्स बराबर क्या होगा? 144, 144 इंटू 100/120। जीरो से जीरो कैंसिल, 12 बरही में 144, 12 दहा में 120। तो देखिए क्या होगा? विक्रय क्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपए। तो 120 रुपए कहाँ है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। फिर एक बार देख लीजिए, अंकित मूल्य 160 दिया हुआ है, सेल प्राइस आपको निकालना है, 160 में 10% का छूट दे दिया, यानी 90% पर बेचा, 144। अच्छा, 144 ये विक्रय मूल्य है, लेकिन कह रहा है इसी विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य से कितने का लाभ हुआ है? 20% का। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया यक्स है, तो यक्स पर ही 20% का लाभ, यानी 120/100 इक्वल टू एसपी, यानी 144 हमने रख दिया, और एक्स की वैल्यू निकाल लिया, कितना आ गया? 120 रुपए। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस प्रश्न को, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चाहिए 2016 का क्वेश्चन है। 22 देखिए, 22 हो गया, 23। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, मुकेश ने एक बाइक 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% और 15% की बढ़ती छूट के बाद खरीदी। यानी 20,000 रुपए अंकित मूल्य है, एक बार 10% का छूट दिया गया, फिर 15% का छूट दिया गया, और कह रहा है 700 बीमा और मरम्मत में भी खर्च किया गया। फिर उसने उस बाइक को 20,000 रुपए में बेच दी। लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा देखिए, अंकित मूल्य है, यानी जो एमआरपी है वो कितना है? 20,000। ध्यान से सभी लोग देखिए, 20,000। इस पे डिस्काउंट मिला, यानी वो खरीदा, जो भाई बेचा गया, यानी खरीदी, अंकित मूल्य पर 10% और 15% की छूट के बाद खरीदी, यानी उसके लिए खरीदने का मूल्य है। और यहाँ पर देखिए इसी पर मिल गया क्या? छूट, डिस्काउंट। तो उसका सीपी कितना हो गया? 20,000 इंटू 10% का छूट, यानी 90/100। फिर कितना? आपका 15%, यानी 85/100। बस हो गया। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल। अब हम सबका गुणा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, 2 5 10 और 2 8 16, 1 17, और आपका देखिए 90 इंटू 90। चलिए 9 5 45 है ना, 9 5 45, 9 7 63, 63 और 4 67, और 9 एकम 9, और 9 6 15। तो यहाँ पे देखिए 15,750, 15,750। अच्छा, अच्छा एक बात, मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 2 25, सॉरी 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 सॉरी, 2 25 10, 2 8 16 1 17, देखिए यहीं पे गलत हो गया, जीरो, और 9 7 63, यानी 15,000, 9 7 33, 15,300 है जी, 15,300 आया। तो अब देखिए, चूंकि ये 70 आ रहा था, गुणा किया था 2 और 85 का, तो 15,300। अब ध्यान से देखिए, टोटल वो 700 रुपए मरम्मत में भी खर्चा कर दिया, यानी टोटल हो गया 16,000 रुपए उसका सीपी। सीपी कितना हुआ? 16,000। अच्छा, एसपी कितना है? 20,000 में बेच दिया, एसपी है 20,000, 20।
देखिए 20,000 में बेचा है, ये कह रहा 20,000। आप बताइए 16,000 में खरीदा, 20,000 में बेच दिया, प्रॉफिट होगा कितने का? 4,000 का। अच्छा, अपान सीपी, यानी सीपी तो उसके लिए 16,000 है ना, तो 16,000 में खरीदा था, इंटू क्या करेंगे 100। तो देखिए 4 बार जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 25%, यानी 25% का तब भी उसे प्रॉफिट हो गया। यानी बी आपका आंसर राइट आंसर है। 25% का लाभ होगा उसे, किसे? मुकेश को। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। हमने क्या किया, 10% छूट, 15% छूट को निकाल दिया, तो 15,300 आ गया। 700 बीमा में लगा था खर्चा, उसको जोड़ दिया तो उसको कुल पड़ गया, उसका खर्चा पूरा हो गया 16,000। 20,000 में बेचा तो उसे लाभ हो गया कितना? 25% का। अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। कह रहा है एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,725 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन को देखिए। पहले तो ये एसपी है 24,750, इस पर 10% का लाभ है, यानी हम सीपी निकालेंगे। तो सीपी देखिए 24,750, इसमें 10% लाभ जुड़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, यानी 100/110। आप समझ रहे होंगे क्यों हमने 110 को नीचे किया। क्योंकि देखिए होता क्या है, सभी लोग देखिए कि सीपी इंटू सीपी में 10% का लाभ है 110/100 ना, और तब है क्या 24,750। तो जब हम एसपी यहाँ, जब हम सीपी निकालेंगे, ध्यान से देखिए सीपी है यहाँ 24,750। अब अगर हम सीपी निकालेंगे तो 24,750 इंटू 100/110 पक्षांतर करेंगे, उसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया गया होगा, दिया है, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ इसे मिटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, आपको समझा दिया। 110 हो गया। अब देखिए इसे कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 पचे 55, और ये हो गया। और 225 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 225 में 2 जीरो बढ़ाइए, 22,500 सीपी है उसका। अब कह रहा है सीपी यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि हो गई, जो ये लागत था इसमें 15% की वृद्धि हो गई, तो देखिए 22,500 का, यानी टोटल अगर खर्च बात करेंगे तो 22,500 इंटू 115, चाहे 15% निकाल करके जोड़ लीजिए, चाहे डायरेक्ट 15% निकाल दीजिए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ कैंसिल कर देंगे, गुणा कर देंगे 115 और 225 का, तो 115 और 225, चलिए गुणा कर देते हैं। 5 5 पचे 25, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5, 2 पचे 10, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2। फिर देखिए 2 पचे 10, और यहाँ पे 3 और 2, 5 7 8, 3 2 5 2, यानी 25,875। कितना आ गया? 25,875। अब कह रहा है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य, यानी ये तो आपने निकाला, यानी पूरा का पूरा जैसे सीपी में तो ये था, लेकिन आपका जब लागत 15% बढ़ गया तो ये वाला सीपी हो गया। अब देखिए अब एसपी क्या होगा, 15% लाभ होगा, यानी 25,875 इंटू 115/100 फिर करेंगे, चूंकि 15% का लाभ चाहिए। अब इसे हल करेंगे और लिखेंगे कि कितना होगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं, पर इसका गुणा करके टोटल का 2 जीरो लगा दीजिए, हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 25,875 इंटू 115 कर लेंगे। 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, और 5 अठे 40, 3 43, और 5 पचे 25, 25 4 29, और 5 दूना 10, और 10 2 12। अब देखिए 5 हो जाएगा 7 8 5 2, फिर देखिए क्या हो जाएगा 5 7 8 5 2। अब देखिए 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, यहाँ पे देखिए 7 3 10, 5 15 1 16 हो गया, और 9 1 10, 10 8 18, 18 2 20, 5 25 हो गया, और 2 आया, यानी 8 2 10, और 10 7 17 हो गया, और 5 2 7, 1 8, 1 9 हो गया। 2 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, देखिए इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यानी 2975625। चूंकि 100 का भाग देंगे तो दो स्थान पर दशमलव, 29,756.25, 29,756.25 ये आ गया। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, 29,756.25। आपने ये निकाला, देखिए कैसे निकाला, आपको अच्छे से बता दिया। एक टीवी सीट को 24,700 रुपए में बेचा गया है, विक्रय मूल्य चुकी था, तो सीपी निकालेंगे तो 24,750 इंटू 100/110 करेंगे तो सीपी आ गया 22,500। अब देखिए 22,500 में 15% क्या हो गया, लागत मूल्य में वृद्धि हो गई, तो 115/100 करेंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 25,875। अब 25,875 तो आपका लागत लेकर के हो गया, क्रय मूल्य और लागत को मिलाकर 25,875 हो गया। अब 15% लाभ चाहिए आपको बेचने के लिए, तो 15% लाभ चाहिए तो कितने में बेचेंगे, यहाँ पर 29,756.25। आपका आंसर आ गया दूसरा वाला। आरआरबी एनटीपीसी में 2021 का प्रश्न है, ये आपको करना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, यह लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन 25 क्या दिया गया है। करा नवीन एक गैस सिलेंडर और एक स्टोव को 4500 रुपए में खरीदता है। वह गैस सिलेंडर को 25% के लाभ पर और स्टोव को 20% की हानि पर बेच देता है, तथा उस बिक्री पर 4% का लाभ होता है, पूरी बिक्री पर 4% का लाभ होता है। गैस सिलेंडर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इसे हम डिटेल बताएंगे तब तो लंबा होगा, लेकिन शार्ट तरीका बड़े आसान है, आप कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, उसी तरीके को देख लीजिए। ये गैस सिलेंडर और स्टोव, यानी एक तो है गैस सिलेंडर और दूसरा क्या है, स्टोव। ध्यान से देखिए, दो चीजें हैं, इन दोनों को 4500 में खरीदा गया। 25% लाभ, गैस सिलेंडर में 25% का लाभ यानी 125, 25% लाभ यानी 125। अब देखिए उसमें 20% की हानि यानी 80, 80 लिख दिया। ये गैस सिलेंडर का हम कर रहे हैं, एक स्टोव के नीचे, ये 80 हो गया। टोटल पर 4, यानी पूरे बिक्री में 4% का लाभ, तो उसको बीच में लिखिए, 4% लाभ का मतलब 104। देखिए क्रॉस अंतर निकाल लीजिए, 125 और 4 का अंतर बताइए क्या होगा, यानी 4 और 25 का अंतर हो जाएगा 21, और इन दोनों का अंतर 80 और 104, 104 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अच्छा 3 अठे 24 और 3 सत्ते 21, यानी 8:7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8:7, यानी अनुपात आ गया। देखिए गैस सिलेंडर में और स्टोव में कितना अनुपात आ गया, 8:7 का। जिसका पूछे, अगर अनुपात पता हो गया तो आपका सब किसी का भी बता सकते हैं क्रय मूल्य। देखिए किसका कह रहा है, गैस सिलेंडर का कह रहा है 4500 टोटल मूल्य है, तो गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य क्या होगा, 4500 अपान करेंगे 8 और 7 को जोड़ के 15, और इनटू जिसका पूछे उसका गुणा। अगर स्टोव का पूछता तो 7 का करते, लेकिन गैस सिलेंडर पूछ रहा है तो 8 का गुणा करेंगे। 15 तिया 45 और 8 त्रिक 24, यानी 2400 रुपए होगा। ये कितना होगा, 2400 रुपए। और 2400 रुपए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी फॉर बॉय, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा इसमें कौन सा नियम हमने लगाया, इसमें हमने लगाया कौन सा नियम, मिश्रण का नियम, रूल ऑफ एलिगेशन, रूल ऑफ एलिगेशन, रूल ऑफ एलिगेशन। तो इससे आप आसानी से जल्दी कर लिए। लेकिन आपको डिटेल अगर चाहिए तो चलिए डिटेल एक बार समझा देता हूं, देखिए कैसे लगाएंगे। टोटल का मूल्य 4500 था, डिटेल की बात कर रहा हूं चाचा। अच्छा एक गैस सिलेंडर को हमने यक्स माना, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एक गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर को हमने यक्स मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 4500 माइनस एक्स, यानी स्टोव वाला हो जाएगा 4500 माइनस एक्स, भाई जो बचेगा वही होगा। अब यक्स पर क्या हुआ है, 25% का लाभ, तो यक्स इंटू 125/100 प्लस इस पे क्या हुआ, 20% की हानि, यानी 4500 माइनस यक्स इंटू 80/100। और टोटल पे क्या हुआ है, टोटल यानी 4500, 4500 में 4% का लाभ हुआ 104/100। इसी को हल करेंगे
ये डिटेल तरीका है। तो यक्स की वैल्यू आ गई, गैस सिलेंडर की वैल्यू आ जाएगी, कितना होगा वही हमारा आंसर होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे हमें कैसे निकालना है इसको। तो आप इसको हल करेंगे, हल करके देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत हो तो हमसे बात कमेंट करिएगा, बता देंगे आगे। चलिए, अब यहाँ पर ये समाप्त होता है क्लास। इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। उसके पहले एक बात आपसे कहेंगे कि देखिए, सभी लोग अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरी बात, एक दूसरे को शेयर जरूर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और अधिक से अधिक जब लोग जुड़ते हैं तो ये देखते हैं कि हम, हाँ, अधिक से अधिक इससे लोग लाभ ले रहे हैं, तो मेरा मन भी एक और होगा कि हाँ, इसको और कितना ज्यादा इस पर वर्क किया जाए। धन्यवाद।